This is the lecture number second of friction and in this part पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे लेक्चर नंबर सेकेंड में। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं और इस इंक्लाइन प्लेन पे हम एक ब्लॉक रखते हैं और इस ब्लॉक पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उसका हम बेसिकली एफबीटी बनाएंगे। अब देखिए इस ब्लॉक पे ये फोर्स लगेगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो बेसिकली ये mg को अब हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस पे बेसिकली एक तो mg cos थीटा और mg sin थीटा नीचे लगेगा, तो हमने mg का कंपोनेंट किया और ऊपर लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और अगर ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर और फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो जब भी आपको एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे दिखे तो आपको ये फोर्स लगभग याद होना चाहिए कि नीचे की तरफ mg sin थीटा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ mg म्यू mg cos थीटा। ये दो फोर्स आपको याद होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है और जो सरफेस है वो रफ सरफेस आपके पास गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अलग अलग केस बनता है। क्या हो कि mg sin थीटा जो है वो इसके बराबर आ जाए, क्या हो कि mg sin थीटा इससे बड़ा हो जाए, और क्या हो कि mg sin थीटा इस फ्रिक्शन से छोटा हो जाए। तो हम तीन केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है कि जो mg sin थीटा है आपके पास, ये mg sin थीटा इस फ्रिक्शन से कम है। देखिए mg sin थीटा इज लेस देन फ्रिक्शन, तो यहां से देखिए mg कैंसल, तो यहां से देखिए जो tan थीटा आया, ये जो एंगल है tan थीटा इसका, दैट इज लेस देन म्यू। म्यू क्या है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में देता है। तो अगर जो चलाने, देखिए ब्लॉक को नीचे कौन लेके आना चाहता है? mg sin थीटा, पर इसको रोकेगा कौन? ये फ्रिक्शन। और अभी फ्रिक्शन ज्यादा है तो जो ले जाने वाला फोर्स है वो कम है, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, यानी ब्लॉक का वेलोसिटी 0। और अगर ब्लॉक अभी रेस्ट पे है तो अगर आपसे पूछे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बताइए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका वैल्यू वही होगा जो अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा। तो अभी फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया mg sin थीटा। तो ये पहला केस समझ में आया। अब नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो mg sin थीटा है आपके पास, ये mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर है। फ्रिक्शन जो म्यू mg cos थीटा लग रहा है उसके बराबर है। तो इस कंडीशन को हम बुलाते हैं कि वो कंडीशन है जब दिस ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। ये जो कंडीशन है ये लिमिटिंग कंडीशन है, यानी यहां तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया आपने mg sin थीटा तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसको बुलाते हैं जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड कंडीशन। और इसमें ये दोनों फोर्स अभी इक्वल है, तो अभी भी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो अभी भी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, और अगर इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर आएगा, mg sin थीटा के बराबर। और देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो mg sin थीटा को आप म्यू mg cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो mg से mg कैंसल, तो यहां से tan थीटा आ गया म्यू के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो थीटा है इसको बुलाते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कैसे करते हैं कि वो थीटा, उस थीटा पे जब ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, उसको बुलाते हैं एंगल ऑफ बेसिकली रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा होता है म्यू के बराबर, ठीक है। तो अलग अलग केस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट केस देखिए। हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है कि ये जो mg sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन है फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अब देखिए यहां से mg खत्म, तो यहां से देखिए tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अब अगर mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से ज्यादा हो गया तो नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया, डोमिनेट हो गया, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो ब्लॉक क्या करेगा? इट विल मूव डाउन। और जैसे ही ब्लॉक मूव करेगा तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वहां कौन सा फ्रिक्शन लगता है?
काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा, म्यू के mg cos थीटा। ये फिक्स होता है, ये डिपेंड ही नहीं करता कि अप्लाइड फोर्स कितना है। और अगर आपको अब इसका ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकालना है तो आप क्या यूज करिएगा, एफ नेट इक्वल टू एम टोटल। एफ नेट कितना होगा, नीचे ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो mg sin थीटा माइनस म्यू की mg cos थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो याद क्या रखना है आपको, याद क्या रखना है कि अगर टेन थीटा लेस देन म्यू आता है, टेन थीटा लेस देन मतलब टेन थीटा लेस देन म्यू मतलब, हाँ ये जो कंडीशन है कि नीचे जो फोर्स है mg sin थीटा वो लेस देन फ्रिक्शन है, तो टेन थीटा लेस देन म्यू। तो अगर टेन थीटा लेस देन म्यू है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक का वेलोसिटी 0 होगा। अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछे तो अप्लाइड फोर्स के बराबर यानी mg sin थीटा के बराबर। अब या हो सकता है टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा है, अगर म्यू से बड़ा है तो एक ही फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू फिक्स होगा हमेशा म्यू के mg cos थीटा। और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स यूज करिएगा, यानी कि mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है। सो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आइए उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, आपको एंगल थीटा गिवन है 37 डिग्री, 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स बताना है और ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है। ठीक है। तो और पहला केस आपको दे रखा है कि म्यू के 0.5 है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 0.8 है। ठीक है। तो पहले आप क्या करिएगा, आप टेन थीटा निकालिएगा, टेन थीटा निकालिएगा। तो टेन थीटा होगा 1037, दैट विल बी 3/4, दैट विल बी 0.75। अब आप देखिए, मैंने आपको कंडीशन बताया था, अगर टेन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा है तो mg sin थीटा के बराबर। अब आप देखिए, ये जो बेसिकली टेन थीटा आ रहा है 0.75 और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है 0.8, यानी कि टेन थीटा कम है म्यू से। म्यू है 0.8, टेन थीटा 0.75, टेन थीटा इज लेस देन म्यू। अगर ये कंडीशन है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, और अगर ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर आएगा। तो ब्लॉक रेस्ट पे फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा मतलब मास 10 kg, जी 10 और साइन 37 डिग्री, तो आपके पास फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 60 न्यूटन। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में बोला कि अभी भी सेम कंडीशन है, पर यहां पे अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.5 और यहां पे 0.6। ठीक है। अगेन टेन थीटा किसके बराबर आया, 0.75। अब आप देखिए कि ये टेन थीटा इससे बड़ा है, 0.75 0.6 से बड़ा है। तो अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा होता है तो फ्रिक्शन, टेन थीटा म्यू से बड़ा होगा तो ब्लॉक स्लाइड करेगा, अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता है म्यू के mg cos थीटा के बराबर। और एक्सेलेरेशन निकालना है तो नेट फोर्स लगाएंगे, नीचे की ओर लग रहा था mg sin थीटा और ऊपर की लग रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m। ठीक है। तो देखिए टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू, तो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसका वैल्यू म्यू के mg cos थीटा, थीटा cos थीटा रखेंगे cos 37, तो cos 37 का वैल्यू डालिएगा, mg यानी कि 100 न्यूटन और म्यू के का वैल्यू आपको गिवन है 0.5, आंसर आएगा। और एक्सेलेरेशन निकालना है तो नेट फोर्स यानी mg sin थीटा नीचे, ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का 40 न्यूटन, नीचे 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास, आपके पास एक्सेलेरेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा 37 दे रखा है, आपके पास दो ब्लॉक है, 4 kg और 2 kg का ब्लॉक है। बोल रहा है कि 2 kg और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन लगा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और 4 kg और इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8। तो आपसे पूछा इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए, एक्सेलेरेशन बताइए और फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन सरफेस बताइए। पहले देखिए ध्यान से, थीटा आपको 37 डिग्री है, तो क्या हम 10 थीटा लगा दे, 10 थीटा 10 37 0.75। अब आप देखिए, अब हम यहां पे ये कंडीशन यूज करेंगे, कैसा कंडीशन कि 10 थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू है कि 10 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू है, क्योंकि यही बताएगा कि ब्लॉक मूव करेगा या ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो आइए देखिए, 2 kg की अगर हम बात करें तो 2 kg पे म्यू है 0.5
और टेन थीटा आपने निकाला 0.75, यानी कि 2 केजी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 2 केजी ब्लॉक पे जो टेन थीटा है इट इज ग्रेटर देन म्यू। तो अगर टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो यहां ब्लॉक मूव करता है और फ्रिक्शन कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर आता है जिसका वैल्यू यू होता है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स अपॉन एम लगाते हैं। देखिए यानी 2 केजी ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, इतना हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम 4 केजी ब्लॉक की बात करें तो 4 केजी ब्लॉक पे म्यू का वैल्यू है 0.8 और टेन थीटा आपने निकाला 0.75, यानी कि टेन थीटा इज लेस देन म्यू। और अगर टेन थीटा लेस देन म्यू है, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, यानी कि 4 केजी ब्लॉक तो स्टॉप रहेगा यानी रेस्ट पे रहेगा और ये ब्लॉक मूव करेगा। और जैसे ही ये ब्लॉक मूव करेगा तो कांटेक्ट फोर्स तो रहा ही नहीं। कांटेक्ट फोर्स कब रहेगा? जब दोनों टच होंगे एक दूसरे से, पर यहां पे टच नहीं होंगे। 2 केजी ब्लॉक नीचे आएगा, 4 केजी ब्लॉक वहीं पे रहेगा, कांटेक्ट फोर्स तो जीरो हो गया, यानी कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू जीरो। तो यानी कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो अपने आप का, उसका जो वैल्यू है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो आप इस पे mg sin थीटा लगाइए। mg sin थीटा मतलब 4g sin 37 डिग्री। तो 4g sin 37 डिग्री कितना आ गया? वो आ गया आपके पास 24 न्यूटन आ जाएगा। तो इस पे तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब आप 2 केजी ब्लॉक की बात करिए तो 2 केजी ब्लॉक नीचे आएगा एक्सेलरेशन से। क्यों आएगा? क्योंकि टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। ठीक है, अब नीचे आएगा तो फोर्स ड्रॉ करिए। नीचे इस पे लगेगा mg sin थीटा यानी 2g sin 37 12 न्यूटन, और ऊपर कांटेक्ट फोर्स तो जीरो हो गया, और ऊपर लगेगा इस पे फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता है म्यू के mg cos थीटा। तो इस पे लगेगा म्यू के mg cos थीटा। म्यू के का वैल्यू आपको गिवन है 0.5, तो 0.5 इंटू mg cos 37, तो आपके पास 8 न्यूटन आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स यानी नीचे 12 ऊपर 8, तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। और फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फिक्स होता है कि जब भी ब्लॉक मूव करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू के mg cos थीटा 8 न्यूटन के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 8 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या किया, लास्ट वाले क्वेश्चन का उल्टा केस है। अब 4 केजी ब्लॉक नीचे है, 2 केजी ब्लॉक ऊपर है। सेम आपसे पूछा है कि कांटेक्ट फोर्स बताइए, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन फाइंड कांटेक्ट फोर्स और कॉमन एक्सेलरेशन बताना। तो आप जल्दी से बना लीजिए, एफबीडी बनाइए। पहले देखिए आपके पास थीटा 37 डिग्री है। अगर थीटा 37 डिग्री है तो टेन थीटा निकालते हैं, ये चेक करने के लिए कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। 2 केस मैंने आपको बताया था। तो 1037 आ गया 0.75। तो पहला ब्लॉक चेक करिए 4 केजी। 4 केजी में म्यू जो है 10 थीटा से बराबर है, बड़ा है, यानी कि म्यू 10 थीटा से बड़ा है, यानी 10 थीटा म्यू से छोटा है, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो यानी 4 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहता है। पर 2 केजी ब्लॉक की बात करिए तो म्यू जो है वो इससे छोटा है, यानी 10 थीटा म्यू से बड़ा है, और यहां ब्लॉक मूव करता है और उसका एक्सेलरेशन आता है, यानी ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहता है, ये ब्लॉक मूव करना चाहता है। तो ये दोनों एक साथ नीचे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले इस पे एफबीडी बनाइए। 4 केजी पे नीचे mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा तो 24 न्यूटन आ गया। और 4 केजी पे ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, कितना? म्यू1 का वैल्यू आपको गिवन है, म्यू का वैल्यू, तो म्यू1 mg cos 37, तो यहां लग गया, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल देखिए अगर इस ब्लॉक पे आप फ्रिक्शन का फोर्स निकालना चाहते हैं, दोनों मूव कर रहा है तो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के mg cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन है उसका हमेशा वैल्यू आता है म्यू mg cos थीटा। तो यहां लगाइए म्यू mg cos थीटा, तो यहां आ जाएगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आ जाएगा 25.6। यहां लगाइएगा म्यू 2 mg cos थीटा, तो यहां आ जाएगा 8 न्यूटन। अब आप देखिए, और 2 केजी ब्लॉक पे नीचे वेट लगेगा 12 न्यूटन के बराबर। तो नेट फोर्स बैलेंस करिए, तो नेट फोर्स कितना है? 12 और 24 दोनों ऐड होगा, और 25.6 और 8 सब्सट्रैक्ट होंगे, टोटल मास 4 2 6। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए क्या करिए, आप किसी भी एक बॉडी का एफबीडी बनाइए। तो ये 4 केजी ब्लॉक, ये 2 केजी,
इसके बीच का लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए इस 4 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नीचे 24 न्यूटन और ऊपर 25.6 न्यूटन। तो नीचे 24 ऊपर 25.6, 2 kg पर नीचे 12 ऊपर 8। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स 4 kg पर कितना हो गया 1.6 ऊपर की तरफ और 2 kg पर 4 न्यूटन नीचे की तरफ। तो अब आप 4 kg ब्लॉक का एबीटी बनाइए, नीचे एक्सेलेरेशन 0.4, तो नेट फोर्स यानी कि एफसी माइनस 1.6 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज सीखिए। बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट क्या करता है, इस जो हेमीस्फीयर है उसमें क्या करता है, इस सरफेस के ऊपर चढ़ता है और जैसे से चढ़ेगा आपको पता है कि ये जो थीटा है एलिवेशन एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो एक समय क्या होगा कि टेन थीटा जो होगा वो म्यू से ज्यादा होगा, तो वो जो बेसिकली इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा था अब वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा था, एक थीटा ऐसा आएगा जहां पे ये इंसेक्ट अब नीचे स्लाइड करेगा। पहले ऊपर चढ़ रहा था, टेन थीटा अगर म्यू से बड़ा आ गया तो वो अब नीचे स्लाइड करेगा। तो आपको बोला है कि जब ये यहां पे पहुंचेगा इंसेक्ट, तो यहां टेन थीटा इक्वल टू म्यू होगा। टेन थीटा इक्वल टू म्यू क्यों होगा, क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ गया तब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। देखिए टेन थीटा अगर म्यू से बड़ा हो गया तो वो स्लाइड करेगा, ये स्लाइडिंग का कंडीशन है। तो अगर टेन थीटा इक्वल टू म्यू की बात करते हैं तो ये यहां पे मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो आपसे यही मैक्सिमम हाइट पूछा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पूछा है आपसे, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू म्यू। क्यों, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू म्यू क्या है, यहां वेलोसिटी 0 होता है पर यह है जस्ट अबाउट टू मूव, क्योंकि यहां जैसे ही पहुंचा अब थोड़ा सा भी एंगल बढ़ेगा तब वो नीचे की ओर स्लाइड करेगा। तब आप क्या करिए, यहां पे ज्योमेट्री से खेलेंगे। ज्योमेट्री से कैसे खेलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल एंगल मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे एक हम बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ किए थे, और फिर ये वर्टिकल से अगर ये थीटा है टोटल 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल जो बेसिकली रेडियस और सेंटर से मिलाने वाला है वो एंगल थीटा हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये रेडियस जिस सरफेस पे आ रहा है वहां 90 डिग्री एंगल बनाता है, आपको पता है। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करिए, देखिए यहां से यहां तक टोटल रेडियस था r, और यहां से यहां तक ये हाइट है h मैक्स, तो ये हाइट कितना हो जाएगा r माइनस एच। तो आप क्या करिए, इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करिए। तो देखिए इस ट्राइंगल को हमने अलग से ड्रॉ किया है। इस ट्राइंगल में देखिए ये रेडियस r, ये r माइनस एच, तो ये देखिए ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस r माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या लगाना है, इस एंगल में, इस ट्राइंगल में आप क्या करिए, टेन थीटा इक्वल टू म्यू लगाइए। तो यहां टेन थीटा लीजिएगा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए टेन थीटा इज करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही म्यू के बराबर है। तो यहां से आप सॉल्व करिएगा, इसको तो हटा दीजिए, हम दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो आ जाएगा आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, एच क्या है, वही मैक्सिमम हाइट एच मैक्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस, वो है आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3, वेयर x इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड y इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस वो है आपको 0.5। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल ऑन द गिवन सरफेस। तो अब आपको क्या बोला है कि एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि उस सरफेस पे मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा पार्टिकल। पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर आप पढ़ते हैं कि y जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n और n ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है ये पैराबोला होता है, ठीक है, और ग्राफ ऐसे बनता है। तो यही तो इक्वेशन आपको गिवन है। अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है तो सरफेस का ये इक्वेशन गिवन है, तो सरफेस का आपको नेचर पता कर चल गया कि सरफेस का नेचर जो होगा वो ऐसे होगा। तो
अब सरफेस आपको पता चल गया, इस पे ब्लॉक रखिए, ब्लॉक रखिएगा तो वो आपको मैक्सिमम हाइट बताना है। तो मैक्सिमम हाइट कहां पे आएगा? हाँ, जहां पे ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ रहा होता है, ऊपर चढ़ रहा होगा, एंगल बढ़ेगा, एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे टेन थीटा म्यू के बराबर आएगा, और फिर इससे ज्यादा एंगल हो गया, ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू पे जितना हाइट वो कवर करेगा उसको एच मैक्स बुलाएंगे। तो अब आप क्या करिए, आपके पास y और x है, तो y और x का है तो टेन थीटा म्यू, और टेन थीटा होता क्या है? स्लोप ऑफ y एक्स कर्व, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो इक्वेशन आपके पास ये है, इसको आप क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास म्यू आ जाएगा 0.5। कितना आ गया? 0.5, क्योंकि आपको म्यू गिवन है 0.5, तो इन दोनों को इक्वेट करिए। तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन वो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर म्यू के बराबर, और म्यू आपको गिवन है 0.5, तो एक्स आ गया रूट अंडर 0.5। एक बार एक्स आ जाएगा तो अब आप यही y तो निकालना है, तो x आ गया, y निकालना है तो उसमें वैल्यू पुट करिएगा, आपके पास y आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपके पास एक रफ सरफेस है और रफ सरफेस पे एक व्हीकल v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो आपको पता है जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसके ऊपर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, और यहां जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी म्यू इनटू एन, और नॉर्मल mg के बराबर आएगा। तो फ्रिक्शन इस पे म्यू mg पीछे लग रहा है, तो जा तो ये आगे लग रहा है पर फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, ब्लॉक फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, ये गाड़ी जो है फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो रेस्ट पे आया। तो अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, तो ये जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है वो कैसे आएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? म्यू mg डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास म्यू जी। अब यहां क्या करिए, थर्ड इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 रखिए, इनिशियल वेलोसिटी v है, रिटार्डिंग है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस लिए हैं, एक्सेलरेशन म्यू जी इनटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर वही व्हीकल अब फ्लैट रोड पे ना चल करके इंक्लाइन प्लेन पे चढ़े, तब आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी आने से पहले, फाइनल वेलोसिटी 0 आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब आप ध्यान से सुनिए, क्या करिए, इस पे फोर्स ड्रॉ करिए। फोर्स ड्रॉ करिएगा तो इसके ऊपर नीचे लगेगा mg साइन थीटा, ठीक है, और जहां ऊपर रहा है और नीचे mg साइन थीटा वो तो लगेगा ही क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है। और अगर ऊपर जा रहा है, सरफेस रफ है, तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन आपको पता है इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा म्यू mg कॉस थीटा लगता है, ठीक है। अब देखिए इस पे नेट फोर्स आ गया, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स इस पे mg साइन थीटा नीचे, म्यू mg कॉस थीटा नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। अब आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिटार्डिंग है तो -2a रिटार्डिंग, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और आपको एक सेंटेंस बोला है पहले केस में कि दिस ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट टू स्लाइड, यानी कि ये लिमिटिंग कंडीशन बोला है। तो आपको पता है लिमिटिंग कंडीशन में पहले इस पे फोर्स ड्रॉ करिएगा, नीचे mg साइन थीटा, ऊपर फ्रिक्शन म्यू mg कॉस थीटा। अगर जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड है मतलब अभी ये दोनों फोर्स इक्वल है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू मैंने आपको बताया था, ये वो कंडीशन है व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू कब आएगा? जब दोनों को इक्वेट करिएगा, mg खत्म, तो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करिएगा तो आपके पास टेन थीटा म्यू आ जाएगा, यानी कि आपको म्यू mg साइन थीटा के बराबर आ गया। फिर आपको बोला है कि सेम ब्लॉक को अब हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी 0 होने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप इस पे फोर्स ड्रॉ कर लीजिए, तो पिछले वाला केस हो गया, इस पे नीचे mg साइन थीटा, जा ऊपर रहेगा पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा, म्यू mg कॉस थीटा, और म्यू mg कॉस थीटा mg साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन बोलिए, g साइन थीटा
प्लस जी साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो इक्वल है, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2g साइन थीटा। अगेन थर्ड इक्वेशन लगाइए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर स्क्वायर, एक्सेलेरेशन नेगेटिव लेंगे क्योंकि रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन है, यहां से डिस्टेंस आएगा कितना ट्रेवल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया था। बोला आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन का टोटल लेंथ है l, और जो आधा लेंथ है यानी l/2, वो आधा लेंथ स्मूथ है और जो आधा लेंथ है वो रफ है। रफ है मतलब वहां फ्रिक्शन होगा। तो आपको बताना है म्यू का वैल्यू बताइए, यानी ये जो रफ सरफेस है उसका म्यू बताना है। तो देखिए आधे लेंथ की बात करते हैं l/2, अगर यहां पे ये स्मूथ है तो यहां फ्रिक्शन 0 होगा, तो इसका म्यू 0 होगा। इतना समझ में आया? तो अब आप देखिए, अगर यहां से ये ब्लॉक, इसको हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आपको पता है यहां से जब यहां तक पहुंचेगा तो इस ब्लॉक में कुछ वेलोसिटी आएगा, और यहां जो वेलोसिटी आएगा पहले वाले पार्ट में, जब स्मूथ वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी अब रफ वाले पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो आप क्या करिए, यहां से यहां तक ये इक्वेशन लगाइए, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहां इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां कुछ वेलोसिटी होगा और प्लस 2gh। जी कितना लेंगे? हाँ, जी कितना लेंगे? इस ब्लॉक पे इंक्लाइन प्लेन पे कितना फोर्स लगेगा? mg साइन थीटा। तो एक्सेलेरेशन आ गया g साइन थीटा, तो एक्सेलेरेशन लेंगे कितना? g साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना है? l/2। फिर अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहां भी अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाइएगा तो दूसरे पार्ट में जब ये रफ सरफेस पे आएगा तो फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर, और ये v इसके बराबर आएगा माइनस, क्योंकि रिटार्डिंग है, नीचे जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पे एक्सेलेरेशन लगेगा इनटू लेंथ l। अब आप देखिए ये दोनों इक्वल होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। दोनों पार्ट को इक्वल करिएगा तो आपको पता चलेगा 2 से 2 खत्म, l/2 से, तो एक्सेलेरेशन फर्स्ट विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन 2, यानी कि ये जो फर्स्ट एक्सेलेरेशन है g साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू यहां का एक्सेलेरेशन। यहां का एक्सेलेरेशन कितना होगा? यहां का एक्सेलेरेशन होगा, ब्लॉक जा तो नीचे रहा है यानी एक्सेलेरेशन नीचे होगा, तो नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो नेट एक्सेलेरेशन नीचे की ओर रफ सरफेस पे इतना होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो आपके पास म्यू है वो आ जाएगा 2 tan थीटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और यहां पे एक ब्लॉक को हम यहां लीव करते हैं, तो ब्लॉक जब यहां से यहां तक आया पूरा इंक्लाइन प्लेन के नीचे, तो उसको टाइम लगा t1। फिर बोला कि यही इंक्लाइन प्लेन को रफ कर देते हैं और सेम ब्लॉक को यहां से छोड़ते हैं, तो अब जो यहां से यहां तक आने का टाइम है t2, वो n टाइम्स लगा t1। लगेगा भी, क्योंकि रफ सरफेस है तो टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, तो आपको n टाइम्स बोला है। तो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है? आपको बोला है कि यहां का म्यू बताइए, यहां का म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो पहले आप क्या करिए, इस केस में आप जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक आया तो कुछ टाइम ट्रेवल किया होगा, और वेलोसिटी आपको गिवन है तो आपको पता है, इक्वेशन सेकंड लगाइएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये लेंथ आपको l दे रखा है दोनों केस में, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया l, तो यहां से आ जाएगा a1 t1 स्क्वायर, ठीक है। जब ये ब्लॉक यहां से यहां आया स्मूथ सरफेस पे, यहां से यहां आया रफ सरफेस पे, डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा तो यहां भी जब आप ये इक्वेशन लगाइएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये l हो जाएगा, और हाफ यहां जो एक्सेलेरेशन आएगा, यहां एक्सेलेरेशन कैसे निकालिएगा? इस ब्लॉक का एबीडी बना करके, नीचे mg साइन थीटा, ऊपर म्यू जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि रफ सरफेस है, तो नीचे आ रहा है तो नेट एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ बराबर होगा, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल करेंगे, तो g साइन थीटा यहां का एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्मूथ सरफेस है सिर्फ ग्रेविटी ही लगेगा, इंटू t1 स्क्वायर, और फिर रफ सरफेस पे वो लेंथ सेम ही होगा, तो हाफ यहां जो एक्सेलेरेशन होगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहां जो टाइम लगा t2 वो n टाइम्स t1 है, तो इसको इक्वेट करेंगे, तो सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है
और इंक्लाइन प्लेन रफ है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको एक कंडीशन दिया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज टेन थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहां से देखिए टेन थीटा क्या है, 2 म्यू के बराबर है, और मैंने आपको बोला था कि अगर टेन थीटा जो है वो म्यू से ज्यादा है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर टेन थीटा म्यू से ज्यादा है तो ये केस क्या होता है कि ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। अगर टेन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो यानी आपको जो भी केस यहां पे देगा उसमें ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा, ये हमें समझ में आता है। आपको बोला है कि पहले केस में हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को जो स्लाइड करना चाहता है रेस्ट नीचे, उसको हम रोकना चाहते हैं, उसको रेस्ट पे रखना चाहते हैं, तब फोर्स का वैल्यू निकालिए। और फिर अब हम क्या करते हैं, इसी इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं। जा तो नीचे जा रहा है, टेंडेंसी क्या है नीचे जाने का, क्योंकि टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, पर उसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो मिनिमम फोर्स बताइए और इन दोनों फोर्स का रेशियो लीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले देखिए, पहले ये ब्लॉक जब इंक्लाइन प्लेन पे है तो नीचे जाना चाहता है, तो नीचे mg sin थीटा लगेगा, और जाना नीचे जाता है ऊपर, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि नीचे जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है म्यू mg cos थीटा। अब आप देखिए, अगर आपको इस ब्लॉक को रोकना है तो इस ब्लॉक को रोकने के लिए आप क्या करिएगा, सारा फोर्स बैलेंस कर दीजिए। तो सारा फोर्स बैलेंस करिएगा तो आपको पता है ये दोनों ऊपर लग रहा है, तो F1 प्लस म्यू mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। अगर फोर्स बैलेंस है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो यहां जो F1 आ जाएगा दैट विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। नेक्स्ट कंडीशन सुनिए, अब ब्लॉक नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, पर उसको हम कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि वो ऊपर की ओर उसको हम खींच ले। तो देखिए, अब इस ब्लॉक को हम ऊपर खींचना चाहते हैं, तो ऊपर खींचेंगे तो ब्लॉक ऊपर मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो mg sin थीटा ऑलरेडी नीचे लग रहा था, फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा वो नीचे लगेगा। ठीक है, तो अगर नीचे लगेगा तो मिनिमम निकालना है, तो तब भी फोर्स बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि फोर्स बैलेंस करिएगा उससे थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लगाइएगा ब्लॉक आसानी से ऊपर मूव करेगा। तो F2 किसके बराबर आ गया, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, रेशियो लीजिएगा आपके पास आ जाएगा F1 अपॉन F2 1/3। ठीक है, क्योंकि आपको टेन थीटा 2 म्यू के बराबर गिवन था, तो यहां से टेन थीटा 2 म्यू डालिएगा तो आंसर आ जाएगा।